मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित भूला मर्म भेद नहीं पाया। इन्होंने वेदों का भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फंसाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन एक भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। अपुण्यात्मा ये शब्द परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं। तो ये एक कड़वी औषधि कुलीन थी समाज के लिए, और समाज बालक था, इसको खा नहीं सका। ईब खवाई जा रही है। अब ये समाज इसको कुलीन को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि ये बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान मीन शिक्षित हो गया। और अब ये ग्रंथ हमारे पास हैं, जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते थे, तो उन्हीं सदग्रंथों में आप देखिएगा कि ब्रह्मा भी भूला, तत्व ज्ञान से अपरिचित, विष्णु भी भूला और शिव जी भी भूला, इनको भी ज्ञान नहीं। इनको परमात्मा ने ज्ञान देना चाहा था, परंतु काल प्रेशर में आके इन्होंने परमात्मा की उस यथार्थ ज्ञान को, वाणी को स्वीकार नहीं किया। उसके विषय में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, उसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव ये सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, यू करे हमारी सेव। कि हमने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी और शिव जी को भी कोई ज्ञान नहीं था। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत जो निर्णय करेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 28 और 29 पे। 28 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत, पहला स्कंद, यहां से पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को, मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, ये विष्णु जी को सब कुछ मान रहे, नारद और ब्रह्मा भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर
भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ये पहला स्कंद है। उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि ये रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अभाव से तुम संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे अपने कार्यों सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से, अब देखो कमाल कर दिया विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब परमात्मा की वो वाणी सच्ची होगी कि ना ब्रह्मा न बेरा ज्ञान, ना विष्णु न ज्ञान, उआ बाई बोलने से